हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। नाउ ग्रैनी की कहानी तो आप सब जानते ही होंगे। नहीं। अरे ग्रैनी और उसकी फैमिली पे हमने वीडियोस बनाई हैं, जाइए और उन्हें चेक करिए और तैयार हो जाइए ग्रैंड माँ की कहानी जानने के लिए, जो ग्रैनी की तरह डंडा नहीं बजाती बल्कि गब्बर की तरह कहती है ये हाथ हमको देखा कौन, और बदले में आपको जानलेवा गिफ्ट दे देती है। तो चलिए बिना ज्यादा गजर गचर के ग्रैंड माँ की स्टोरी शुरू करते हैं। माउंट जियोन जॉर्जिया यूएसए में एक सुनसान पहाड़ी है जहाँ पे एक अबैंडन्ड घर मौजूद है जिसे एससीपी फाउंडेशन वाले SCP-4173 यानी द हाउस ऑन हेडलीज हिल कहते हैं। कहा जाता है कि इस घर में एक छोटा सा दरवाजा है जिसके पीछे ग्रैंड माँ रहती हैं और ये SCP एक यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट है। मतलब इन शॉर्ट इससे दूर रहो, बच के रहोगे, वरना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। क्योंकि अगर आप वहाँ जाओगे तो वो बुढ़िया आपसे एक गिफ्ट लेगी और बदले में आपको एक गिफ्ट और बस वो गिफ्ट आपकी जिंदगी का आखिरी गिफ्ट होगा। क्या लेगी देगी लगा रखा है, अच्छे से बताओ ना ग्रैंड माँ के बारे में। ओके, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले से। हेडली पहाड़ी वाले उस घर में एक बुढ़िया रहा करती थी जिसका ना तो कोई नाम जानता था, ना ही किसी ने कभी उसके पति या उसके बच्चों को देखा था। लोकल्स का कहना था कि वो अकेले ही रहती थी और अकेले ही गचर गचर करते रहती थी। नाउ कहा जाता है कि 1993 में उस एरिया में क्लाउड बर्स्ट हो गया, यानी बादल फट गया। छोटे ये मजाक है क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि बादल में किसी ने बम लगा दिया था क्या जो वो फट गया। तो भाई बादल फटना मतलब एक ही जगह पे बहुत ही कम टाइम में दबा के बारिश हो जाना। लाइक पूरे हफ्ते की बारिश सिर्फ 1 घंटे में हो जाना, जिससे ऐसी तबाही आती है ना, क्या ही बताऊं। हमारे स्टेट उत्तराखंड में तो हर बार बारिश में बादल फट जाता है। ओके, जब वहाँ बादल फटा तो ग्रैंड माँ के घर जाने वाली सारी रोड्स और सारे रास्ते वगैरह सब टूट गए। अब वो बेचारी काफी बूढ़ी थी, इसलिए ऐसे टूटे रास्तों से नीचे जाके शहर से खाना लेके आना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। सो कहा जाता है कि उस बेचारी ने अपनी भूख मिटाने के लिए कीड़े चूहे जो मिल जाएं खाना शुरू कर दिया। काफी टाइम बीत गया लेकिन कभी भी कोई भी लोकल बंदा उस ग्रैंड माँ की मदद के लिए नहीं आया। धीरे धीरे उस बुढ़िया की भूख बढ़ने लगी, जिस वजह से वो पागल हो गई और उसने खुद को ही खाना शुरू कर दिया। क्या बोला तूने? हाँ भाई, सच बोल रहा हूँ। उस बुढ़िया ने अपना हाथ काट के खा लिया, बट इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से सीधे नीचे बेसमेंट में गिरी और कहते हैं कि उस बेचारे की वहाँ मौत हो गई। अरे दोस्तों, ग्रैंड माँ की मदद तो किसी ने नहीं की, बट आप हमारी मदद जरूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अब कहा जाता है कि वो मर तो गई थी, बट वो आज भी इसी दुनिया में है, उसी घर में है। लोकल्स बताते हैं कि आज भी उस घर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है कि वो बुढ़िया आज भी वहीं रहती है। उनका कहना है कि अगर आप इस घर के अंदर जाओगे ना तो आपको आवाज आएगी, हेलो जी, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देन वो कहेगी, एक बार अपना हाथ दिखाओ और पास आओ ना। एंड देन अगर आप अपना हाथ बढ़ाओगे ना, वो आपका हाथ देखकर आपका फ्यूचर बताएगी, आपकी शादी कब होगी और बच्चे कितने होंगे। अरे भूत है भाई, वो कोई एस्ट्रोलॉजर या पाम रीडर थोड़ी ना है। सो आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल, GTA के रेडमैन क्रीपीपास्ता के ब्लड का कलर क्या है? A ब्लू, B ऑरेंज या फिर C रेड? सही आंसर कर दो कमेंट, cause one random comment will be pinned. नाउ कई सालों बाद SCP फाउंडेशन ने इस घर की मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का सोचा और एक SCP रिसर्चर डॉक्टर एंड्रयू की लीडरशिप में एक मिशन प्लान किया गया। डॉक्टर एंड्रयू ने एक क्लास D पर्सनल से कहा, मेरे लिए काम करना है, अगर कर दिया तो मिलेगी आजादी। काम था कि उस क्लास D पर्सनल को उस घर में जाना था और उस छोटे से दरवाजे का राज पता लगाना था। चलो लेट्स अज्यूम कि उस क्लास D पर्सनल का नाम था पोपट। देन पोपट को उस घर के पास पहुंचाया गया और वो दरवाजा खोल के सीधे अंदर चला गया। पर जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे दीवारों पर नाखून घिसने की आवाजें आने लगी, अलॉन्ग विद एक बुढ़िया की आवाज जो शायद से जमीन के नीचे से आ रही थी। नाउ वो डरावनी आवाजें सुन के उस पोपट की तो हवा टाइट हो गई। लेकिन कॉल पे डॉक्टर एंड्रयू थे जिन्होंने उससे आगे जाने के लिए कहा।
सो वो उस घर में और अंदर गया और एक कमरे में पहुंचा जिसमें एक छोटा सा दरवाजा था, वैसा ही जैसा टॉम एंड जेरी में जेरी के रूम का होता है। देन डॉक्टर एंड्रयू ने उससे वो दरवाजा खोलने के लिए कहा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे ग्रैंडमा की आवाजें आने लगी जो कहती है, बेटवा इतनी देर कहाँ हो गवा, दूर क्यों खड़े हो। देन वो पास गया जिसके बाद ग्रैंडमा बोली, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। अरे ग्रैंडमा ने पोपट से अपना हाथ उस दरवाजे के अंदर डालने के लिए कहा, लेकिन पोपट के तोते उड़ गए। उसने कॉल पे डॉक्टर एंड्रयू से कहा, मैं वापस आना चाहता हूँ, बट डॉक्टर एंड्रयू ने उसे धमकी दे दी, कहा कि अगर वो वापस आया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले बार जो बंदा इस एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया था ना, उसने भी वापस जाने की कोशिश की थी और अपना हाथ अंदर नहीं डाला, बस फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा किसी चीज ने उसे दरवाजे के अंदर खींच लिया। अब दरवाजा इतना छोटा सा था इसलिए उस बंदे का कचूमर बन गया, हलवा बन गया बेचारे का। सो बेचारे पोपट ने ना चाहते हुए भी उस दरवाजे के अंदर अपना हाथ डाल दिया, जिसके बाद किसी के ठंडे ठंडे हाथ उसे अंदर से छूने लगे। फिर ग्रैंडमा ने उससे कहा, तुम्हें अपने इस गिफ्ट का ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन तुम इसकी इज्जत नहीं करते हो, इसलिए अब इस गिफ्ट को भूल जाओ। और वो जोर जोर से हंसने लगी, जिसके बाद पोपट को बड़ी जोर से दर्द हुआ। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके हाथ में नाखून घुसेड़ दिए हों। सो उसने फटाक से हाथ बाहर निकाल लिया, बट हाथ तो गायब हो गया था। ग्रैंडमा ने पोपट का हाथ काट के अपने पास रख लिया था। देन ग्रैंडमा बोली, बाकी बेटा चिंता नहीं करने का, टेक चिल पिल, मैंने भी तुम्हें इसके बदले एक गिफ्ट दे दिया है। देन ग्रैंडमा ने वो दरवाजा भड़ाम से बंद कर दिया। अब रही बात पोपट की, तो वो तो भाई बेहोश हो गया था। फिर कुछ देर बाद SCP फाउंडेशन वाले आए और पोपट को अपने हॉस्पिटल में ले गए, जहां वो 2 दिन तक तो ठीक था, बट देन उसके सर पे एक ट्यूमर जैसा उगने लगा जो एक हाथ था। ये क्या बात करता है यार। अरे ग्रैंडमा ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया था उसे, हाथ के बदले हाथ, एकदम। अरे कौन सा झक्कास, उस हाथ ने पोपट का सिर खोल दिया, लाइक लिटरली उसका सिर खुल गया। बेचारे पोपट की मौत हो गई। फिर जब डॉक्टर एंड्रयू को पोपट के चौपट होने के बारे में बताया गया तो ही सेड, ओहो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, चलो कोई नहीं, कम से कम हमें इतना तो पता चल गया कि इस SCP का क्या करना है। अरे क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, उस बिल्डिंग को सील करके लॉक कर देना है ताकि कोई और वहाँ नहीं जा पाए, वरना फिर से कोई बंदा वहाँ जाएगा, वो बुढ़िया उसका हाथ काट देगी और बदले में अपना हाथ उसकी बॉडी से उगा देगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।